नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्नेहा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस खास और महत्वपूर्ण सेगमेंट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैथ सीरीज से जो भी छात्र जुड़े हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे पार्ट्स, सारे वीडियोस उन्होंने देख लिया है, सारी बातें वहां तक की साफ है, तो अब इस प्रक्रम में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जुड़िए मुझसे। अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें, थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक मोटी जानकारी, जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं छेड़ रहा हूं, बता रहा हूं, उसकी एक डिटेल्ड जानकारी आपके पास होगी। लास्ट पार्ट में जाते जाते मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और उसके एचसीएफ हमें दे दिए जाएं तो हम उसका एलसीएम बिना किसी बड़े कैलकुलेशन के या बिना उन दोनों को प्राइम फैक्टराइज किए पता कर सकते हैं। एक्चुअली इसका ऑपोजिट भी बहुत ट्रू है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और उसके एलसीएम हमें दिए जाए तो हम उसका एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही अगर एक नंबर और एचसीएफ और एलसीएम दिए जाए, दूसरा नंबर अननोन रहे या कोई वेरिएबल दे दिया रहे, तो हम उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोनों नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। और आज उसी पर हमारा फोकस रहेगा और हम बहुत डिटेल्ड में समझेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उस पर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर आज का हमारा सेगमेंट यहीं समाप्त हो जाएगा। तो फैक्ट ये है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसका टाइटल दिया है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिख जाएगा। एक्चुअली इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। एचसीएफ ए बी मान लेते हैं हम लोग कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने संकेत के लिए लिखा है, संकेत में लिखा है, एक्चुअली ये पूरा पॉजिटिव मान लें आप इसे। तो इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF AB into LCM AB is equals to A into B, or you can say product of A and B। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं या वेरीफाई करने की कोई जरूरत है नहीं। सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपके बुक आर.डी. शर्मा से ले रहा हूँ। आर.डी. शर्मा एक बहुत ही खास और पॉपुलर बुक मानी जाती है क्लास 10 के लिए। The first question is question from R.D. Sharma. HCF 306 and 657 is equals to 9 and LCM 306 and 657 is equals to what? यानी हमें HCF 306 and 657 दिया हुआ है 9 और हमें इन दोनों का एलसीएम पता करना है। तो हमारे पास क्या क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एचसीएफ है हमारे पास। तो ये तीन चीजें हैं। चौथी चीज हमें निकालनी है और वो है हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके इंपॉर्टेंस को जरा समझिए। इसका एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं तो जब भी आप पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका समय बहुत हद तक बचेगा, क्योंकि जिनको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होती वो क्या करते हैं कि सीधा फिर 306 और 657 को प्राइम फैक्टराइज करने चले जाते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनका एलसीएम भी वही निकलेगा जो हम लोग इस रिलेशनशिप के बेस पर निकालेंगे। इस बात में कोई दो राय है नहीं, बस फिर समय का है और पेपर में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो मैं और आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इसका इस्तेमाल इस रिलेशनशिप पर जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर एंड इंटू एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। इसका इसकी इंपॉर्टेंस केवल क्लास 10 तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां भी हम ये रिलेशनशिप लगाकर आसानी से आंसर विद इन अ मिनट निकाल सकते हैं। तो जाहिर है ये समझने वाली चीज है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम ये सीधा सीधा सॉल्यूशन में लिख सकते हैं HCF 306 and 657 into LCM 306 and 657 is equals to 306 into 657। क्योंकि यहाँ पर LCM मिसिंग है तो कई स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं, ऐसे उनका सपोजिशन उनका सपोज करना गलत नहीं है, तो मैं भी आपको एक बार सपोज करके बता ही देता हूं। लेट एलसीएम 306 एंड 657 बी एक्स। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ 306 एंड 657 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 306 इंटू 657। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब जाहिर है कि ये दोनों ही नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर नंबर्स के डिजिट पर रखे हुए नंबर को ऐड करने पर वो 9 से डिविजिबल हो जाए सम, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 9 3 जा 27, दिस बिकम्स 36, 9 4 जा। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 22,338। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 22,338 है। एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर लगभग दिमाग में सेट हो चुके हैं, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी बातें अपने नोटबुक में नोट कर ली हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आर डी शर्मा से ही ले रहा हूं। इसमें ऐसा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं और एक नंबर भी दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो दूसरा नंबर x है, ठीक है। फिर हम लोग आसानी से x फाइंड आउट कर पाएंगे। $725 एक नंबर है और दूसरा नंबर मिसिंग है। तो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था ना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इनका गिवन नंबर्स का, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 725, सेकेंड नंबर है हमारे पास x, इनका एचसीएफ है 145 और एलसीएम है 2175। एक्चुअली वहां पर केवल ये चर्चा की गई है इफ द वन नंबर इज फाइंड द सेकंड नंबर, तो हमने ये सपोज कर लिया लेट द सेकंड नंबर बी x, इसलिए मैंने यहाँ x लिखा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हम लोग करते हैं।
It means the second number is 435. उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को और इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि स्नेहा क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट्स की डिमांड पर एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक कॉन्सेप्ट को लेकर मैं कल रात 10 बजे इसी चैनल पर आऊंगा। आपका अपना चैनल स्नेहा क्लासेज मैथ्स अनलॉक। उम्मीद करता हूं कि मैथ सीरीज से जुड़े हुए छात्र इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। स्नेहा क्लासेज मैथ सीरीज के अगले भाग में आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहें, मैथ्स रिविजन में लगे रहें। सी यू सून। जय हिंद।